कहते हैं तकलीफ क्यों है, मुझे बताएं। देखो ये जो है ना, सारे लोग अपने नहीं बन सकते। कुछ ऐसे पिट्ठू हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको लगता होगा ना, उनको लगा हाजी मजनू यूसुफ ने कुछ सोच समझ कर बोला होगा कि जाने के गुजर बकरवाल समुदाय का कुछ नहीं किया। आप लोग आप जो हैं वो तमाम जितने भी गुजर बकरवाल समुदाय से हमारी लीडरशिप है, उनको कहीं ना कहीं आप लोग टारगेट करते हो कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मुझे बताएं, ये इतने शोर के साथ आप बोल सकते हैं कि भाई सच में ये इन लोगों ने कुछ नहीं किया और हमने किया। और वो दिन दूर नहीं कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हमारा डोगरा भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा और गुजर जो होगा वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। इंशाअल्लाह डोगरा और गुजर मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। आप चीफ मिनिस्टर तो अपना बना लेंगे, वरना कहीं ना कहीं वो गुजर समुदाय के जो लीडर हैं उन लोगों का कहना है कि जो हमें हकूक मिले हैं वो हमारी काफ़ी अरसे की लड़ाई थी, हमें सरकार ने एहसान नहीं किया, वो हमारा हक था, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे हक थे, वो हमें मिले हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए, वो हम कभी भी ले सकते थे, चाहे ये सरकार रही चाहे वो। कल एक वेब पोर्टल पर एक इंटरव्यू चल रहा था जिस इंटरव्यू में कहा गया कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, यानी कि गुजर बकरवाल समुदाय के लिए भाजपा ने कुछ नहीं का बयान आना, क्या ये सच है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं किया? रोबिन भाई, भारतीय जनता पार्टी जब से इक़्तिदार में आई है, देखो 70 साल की अगर हम पीछे चलेंगे, पीछे हम देखेंगे कि 70 साल के अरसे में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी की सरकार हो, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर राज किया उन लोगों ने कभी गुज्जर बकरवाल कमेटी को नहीं देखा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो सीधे साधे लोग हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। कभी किसी भी सियासतदान ने इस कमेटी को नहीं देखा। शेख अब्दुल्ला की बात करें, शेख अब्दुल्ला से लेकर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जितने भी लीडर आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर रहे, किसी भी सियासतदान ने गुज्जर बकरवाल कमेटी की बात नहीं सुनी और ना ही इनको देखा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री मोदी साहब आए। उससे अगर पहले की बात करें, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे हिंदुस्तान के वजीर आजम, उस वक्त भी उन्होंने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया था। लेकिन बीच में सरकारें दूसरी आ गई, वो हमारे काम पेंडिंग रह गए। उसके बाद चलते चलते मोदी साहब की जब सरकार आई तो मोदी साहब ने सबसे पहले अगर देखा जाए तो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का काम किया जम्मू कश्मीर के अंदर। चाहे हम पंचों सरपंचों की बात करें, चाहे डीडीसी की बात करें, चाहे एमएलए की 9 सीटें रिजर्व की, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो काफ़ी सदियों से जो हमारी काफ़ी सालों से जो हमारी एक मांग थी, जिसके लिए हमारे सोशल एक्टिविस्ट लड़के, जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग वो एक लड़ाई लड़ते थे। आज हमें बड़ी खुशी है कि जो हम सपने देखते थे, जो हम ख्वाब देखते थे, वो वाहिद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे किए। और जम्मू कश्मीर की जो हमारी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब हो, अशोक कौर साहब हो, हमारे जनरल सेक्रेटरी, पूरी जो हमारी टीम है, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की बात की, हमारी कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन कुछ लोगों को जो तकलीफ है उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग कहते रहते हैं किन लोगों को तकलीफ है, जिसका आपने कहा कि कल मेरे भाई का एक इंटरव्यू चल रहा था सोशल मीडिया में। क्या नाम है आपके भाई का? हाजी, हमारी बरादरी का है, हाजी यूसुफ साहब। अच्छा। वो कह रहे थे कि नहीं, ये खोखले दावे हैं, भाजपा ने कुछ नहीं किया। अच्छा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब वो लोग कांग्रेस में थे तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी तो खाली हमें यूज करती थी, इस्तेमाल करती थी। लेकिन आज कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे, चाहे पीरजादा साहब रहे, इसमें प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के टाइम में, चाहे मीर साहब रहे, कि ना बड़े बड़े सियासतदान रहे, लेकिन कभी किसी ने गुज्जर बकरवाल की बात कही? पहली बार जो हमारे रियासत के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब हैं, जब से वो अध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने गुज्जर बकरवाल की लड़ाई लड़ी। गुज्जर बकरवाल की जो आवाज़ है वो यहाँ जम्मू कश्मीर की तरफ से वकालत करके सेंटर तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों को तकलीफ है उनको होने दो। कुछ लोग कहते हैं तकलीफ क्यों है, मुझे बताएं। देखो ये जो है ना, सारे लोग अपने नहीं बन सकते। कुछ ऐसे पिट्ठू हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको लगा सुनिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के पिट्ठू बन के चलते हैं, उनसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो एक समझदार लोग हैं। जो हमारी 35-36 लाख आबादी है जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की,
वो लोग बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि कौन सी पार्टी हमारी कम्युनिटी के लिए काम कर रही है, कौन सा जो हमारी पार्टी हमारे लिए लड़ रही है सेंटर में या जम्मू कश्मीर की तरफ से आवाज़ उठा रही है, वो हमारे सब लोग जानते हैं। लेकिन जो हमारे कश्मीरी भाइयों के कुछ पिट्ठू बन के बैठे हैं शासन, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला के साथ हैं, चाहे वो PDP के साथ हैं, चाहे वो अल्ताफ बुखारी साहब के साथ हैं, चाहे कुछ और लीडरों के साथ हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में तुम्हें पता चलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर इंशाअल्लाह, मैं ये दावे से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 50 हम प्लस करेंगे जो सीटें हम जीत के इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाएंगे। वो चीफ मिनिस्टर जो होगा वो भाजपा का होगा। तो आने वाले वक्त में जितने भी हमारे मसले मसाले हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के, वो भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। हाजी मजनू यूसुफ ने कुछ सोच समझ कर बोला होगा कि जानी कि गुजर बकरवाल समुदाय का कुछ नहीं किया। आप जो हैं वो तमाम जितने भी गुजर बकरवाल समुदाय से हमारी लीडरशिप है उनको कहीं ना कहीं आप लोग टारगेट करते हो कि उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मुझे बताएं, ये इतने शोर के साथ आप बोल सकते हैं कि भाई सच में ये इन लोगों ने कुछ नहीं किया और हमने किया? और रोबेन जी देखिए, अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें DDC के लिए रिजर्व की, हमारे 5-6 लोग जीते या बाकी दूसरे लोग जीते, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी वो सीटें रिजर्व नहीं करती तो वो हमारे लोग DDC मेंबर नहीं बन सकते थे। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें राजौरी डिस्ट्रिक्ट हो, पुंछ हो, अनंतनाग हो, 3 डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन हमारे ST के बने। हमें फ़ख्र है, हमें खुशी है कि हमारे गुजर भाई बने, पुंछ से हमारी बहन बनी और अनंतनाग से हमारा गोरसी साहब बना। कहने का मकसद ये है कि हमारे गुजर लोग ही बने। आज दूसरे लोगों को बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है। तो कुछ लोग जो हैं इस किस्म के चमचागिरी करने वाले, जो कांग्रेस की चमचागिरी करते हैं, PDP की करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हैं, तो उनके जो खोखले दावे हैं वो जम्मू कश्मीर में हम नहीं चलने देंगे। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छा विकास हो, जो हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनके काम हो, जो पेंडिंग काम रहेंगे वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हम 50+ जो सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में जीतेंगे। और हमारे गुज्जर बकरवाल लोग ये बड़े समझदार लोग हैं। आज की डेट में वो समझ गए हैं कि कश्मीर के सियासतदान हमें खाली यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हम भाजपा का खुल के हमारे लोग साथ दें। आप देखिए हमारे BJP ऑफिस तकुड़ा नगर में अच्छे लोग आते हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तकरीबन जो गुज्जर बकरवाल हैं, आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में भारी अक्सरियत से कामयाब करके वो जम्मू कश्मीर में हम चीफ मिनिस्टर अपना बनाएंगे। आप चीफ मिनिस्टर तो अपना बना लेंगे, वरना कहीं ना कहीं वो गुजर समुदाय के जो लीडर हैं उन लोगों का कहना है कि जो हमें हकूक मिले हैं वो हमारी काफ़ी अरसे की लड़ाई थी, हमें सरकार ने एहसान नहीं किया, वो हमारा हक था, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे हक थे, वो हमें मिले हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए, वो हम कभी भी ले सकते थे, चाहे ये सरकार रही चाहे और कोई सरकार रहती। देखो कश्मीर के सियासतदानों ने क्यों नहीं दिया आज तक? पहले भी 70 साल कांग्रेस का राज रहा, तो हमारे कुछ लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते थे, PDP से जीते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते थे, उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, तो क्यों नहीं आज तक हक मिला? क्योंकि उनकी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को जो कश्मीर के सियासतदान हैं, जो कश्मीरी लोग हैं, वो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लीडरों को देख के राजी नहीं है। ये इतने बेशर्म हमारे लीडर हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। देखो आज कुछ लोग जैसे अपनी पार्टी में कुछ जैसे चौधरी जुल्फार था, जम्मू कश्मीर में ट्राइबल मिनिस्टर था, उससे जितना भी ट्रैवल का पैसा था मुझे पता चला है कि दुबई में जाकर उसने फ्लैट बनाए, पंजाब में बड़ी बड़ी शराबों की फैक्ट्रियाँ खोली, वहाँ बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट खोले। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को सरकारों में लाना और ट्राइबल का मिनिस्टर बनाना, फिर PDP की तरफ से बनाना, फिर वो दिल्ली में बना के आज अपना आप बचाने के लिए, आज अपना उस पर पर्दा डालने के लिए, ताकि हमारा जो प्रॉपर्टी है वो शो ना हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि सभी लीडरों की एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी चेक करो कि कहाँ है इनके पास पैसा। जितने भी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लीडर हैं ये अपना आप बचाने के लिए कुछ भाग रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कुछ कांग्रेस में, कुछ PDP में, ताकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी है, एक सेकुलर जमात है, गुज्जर बकरवाल को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों पर का जो पर्दा है ये फाश किया जाए, देखा जाए कि इन लोगों की कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियाँ हैं, कैसे कैसे इन्होंने दुबई के अंदर फ्लैट बनाए हैं। आज ये जाके दिल्ली में अमित शाह साहब के साथ ये फोटो बनाते हैं,
मोदी साहब के साथ फोटो बनाते हैं, कोई दाएं तरफ कोई बाएं तरफ। चाहे जम्मू कश्मीर में आते हैं तो यहाँ आके गालियाँ देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जमात है, मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को सामने लाया जाए और देखा जाए कि इनके मुंह में राम राम और बगल पीछे छुरी, किस किस्म के ये लोग हैं। इनको सामने लाया जाए, उनको देखा जाए कि इनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियाँ हैं, इनको चेक की जाए, इन पर सरकार नज़रसानी रखे, NIA इनको चेक करे, नज़रसानी रखे, ताकि आने वाले वक्त में दूध का दूध पानी का पानी वो सामने हो जाए। इस किस्म के लोग हमारी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। आज एक पहाड़ी और ST की लड़ाई थी जम्मू कश्मीर में, ठीक है, हमने पार्टी में होगा भी इंशाअल्लाह, हमने अरविंद रैना साहब तक, दिल्ली डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक, अपना अशोक कोल साहब तक, पूरी पार्टी तक हमने बात जो है वो पहुँचा के हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन मुझे अफसोस लगता है कि इन लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ था, चाहे वो जावेद राणा हो, चाहे वो चौधरी जुल्फार हो, चाहे एजाज खान हो, मुमताज़ खान हो, चाहे कश्मीर के सियासतदान हो। ठीक है, कश्मीर में हमारे गोरसी साहब, जो हमारे गोरसी साहब वहाँ के चेयरमैन बने, अपने अंतनाग के गोरसी साहब, हमें खुशी है कि हमारा गुजर चेयरमैन बना। लेकिन वहाँ हसन मसूदी साहब जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो हाई कोर्ट में गए, उन्होंने जाके स्टे लगाने की कोशिश की कि गुजर कमेटी के लिए क्यों वो सीट रिजर्व की। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मियाँ अल्ताफ़ साहब हमारी एक हस्ती है, एक हमारा वहाँ हमारे सभी हमारा एक पीरखाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्यों मियाँ अल्ताफ़ साहब चुप रहे? उनको बोलना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था कि हसन मसूदी साहब, ये हमारी गुजर बकरवाल की सीट थी कि ना आंध्रा डिस्ट्रिक्ट, अगर भारतीय जनता पार्टी ने वो रिजर्व कर दी तो हसन मसूदी साहब को क्या तकलीफ हुई? क्यों वो हाई कोर्ट में गए? ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सामने लाने की बातें हैं। वो आज भी लोग वहाँ उन लोगों की चमचागिरी करते हैं। मैं चाहे वो कश्मीर के लीडर हो, चाहे जम्मू के हो, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि आप जितना मर्जी भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करो, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, वो चीफ मिनिस्टर होगा भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो साथ में इनके मुंह पर ताला लगा हुआ था, क्यों नहीं बोला ये लीडर? अगर दिल्ली में रोबन भाई, अगर दिल्ली में जाते हैं बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP के लोग जाके वहाँ होम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, मोदी साहब से मिलते हैं अपने हक के लिए कि हमें ST स्टेटस दिया जाए, तो हमारे गुजर लीडर क्यों नहीं गए? क्योंकि ये लीडर जो हैं ये चाहते हैं कि जहाँ 60,000 वोट गुजरों का है वहाँ 40,000 वोट पहाड़ियों का है। ये अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये वहाँ दिल्ली में गए, इन्होंने जाके ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनको जाना चाहिए था, सबको इकट्ठा होकर जाना चाहिए था ST स्टेटस के लिए, लेकिन नहीं गए। ये क्या करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टियाँ बचाते हैं, अपनी चोरियाँ बचाते हैं। तो ऐसे लोगों को सामने लाया जाए। मैं कहता हूँ कि आने वाले वक्त में जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल समाज के जो लोग हैं वो इनको खुल के जवाब दें, और नए लड़के जीत के आए, सोशल एक्टिविस्ट लड़के जो इस वक्त समाज में काम कर रहे हैं, वो इनको मुंह तोड़ जवाब दें। तो जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं गुजर बकरवाल, अच्छे अच्छे लोगों को जिताओ। ये जितने भी हैं ये पुराने खिलाड़ी, इनको एक साइड में कर दो। यही लोग आपकी तबाही करने वाले हैं, यही लोग समाज को खराब करने वाले हैं, और यही लोग हमारी कम्युनिटी को इंशाल्लाह बेचने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर में अलग बात करेंगे, दिल्ली में जाके अलग बात करेंगे, लेकिन भाजपा सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी है, ये गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी का साथ देंगे। वो दिन दूर नहीं कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हमारा डोगरा भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, और गुजर जो होगा वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। इंशाअल्लाह डोगरा और गुजर मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर का भला करेंगे। ओके, शुक्रिया। ये हमारे साथ चौधरी हारून थे। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। चौधरी हारून लगातार बोल रहे हैं कि जितने भी गुजर बकरवाल समुदाय के बड़े बड़े लीडर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी को चेक करना चाहिए, जो इन्होंने ब्लैकमेलिंग का पैसा कमाया हुआ है, जिनके आउट ऑफ कंट्री और अलग अलग बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बने हुए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं गुजर बकरवाल के हकूक को लूटा है। बड़ी बात ये, और एक बात और हुई, जैसे कि गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के सदर हाजी मजनू यूसुफ जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि भाजपा ने कुछ नहीं किया। वो तमाम बातें भी चौधरी हारून ने एक्सप्लेन करके आप लोगों के सामने शेयर की है। जनता जो है वो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे। फिलहाल आप देखते रहें JK UT अपडेट।